इस बीमारी के माहिर बगदाद में है या फिर काहिरा में। मुसलमान तबीब हैं। अब कुछ ऐसा नहीं बचा जो हम कर सकें। करना होगा, कुछ तो ऐसा होगा जो कर सकते हो। भाई, जो आपने कहा था वो सब कर दिया, उनकी सफबंदी तोड़ दी। वो कुछ वक्त इसमें मसरूफ रहेंगे। दुश्मन के दोबारा संभलने तक काहिरा में हम अपना दिफा मजबूत कर लेंगे। खुदा का शुक्र है कि आपका मंसूबा कामयाब होने वाला है मेरे वजीर। आलम इस्लाम की एक सरजमीन में जब तक सलीबियों का मुकम्मल सफाया ना हो जाए तो उसे कामयाबी ना समझो खलील। अब हमें किस तरफ जाना है? काहिरा जा रहे हैं, लेकिन राह में कुछ और काम भी करने हैं। सिपाहियों को थकाने के लिए किया उसने, और वक्त हासिल करने के लिए। काहिरा पर अगर कब्जा करना है तो फौज को थोड़ा आराम चाहिए। यरूशलेम से कुमक आने तक हमें इंतजार करना होगा। चरवाहे ने फिलहाल तो सफेद दरहम बरहम कर दी हैं, मगर मैं फौजी मुश्तबा करके चलता आ रहा हूं सलाउद्दीन। सलाउद्दीन! ये वक्त है मिस्र का मसला हमेशा के लिए सुलझाने का। कुफ्फार जैसे मुत्तहिद हो गए हैं, हमें उनसे कहीं बढ़कर इत्तेहाद करना होगा उन्हें हराने के लिए। ये वक्त जंग के लिए तैयार होने का वक्त है। मुबारक हो सबको। सुल्तान मौसम, आप थोड़े थके हुए लग रहे हैं। ये मामला आप यारूकी और इस्फहानी पर छोड़कर कुछ आराम कर लें। मल्ला अली मकाम, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि बाज़ औक़ात पाँव नहीं चलते, रूह चलती है। बाज़ औक़ात चाकू नहीं काटता, हाथ काटता है। शहजादा बाल्डविन, आप थके हुए लग रहे हैं। मैं बहुत कमजोरी महसूस कर रहा हूं। बुरा न माने तो आपको एक अच्छा सलीबी जंगजू बनने के लिए सुनहरा उसूल बताना चाहूंगा। वो क्या? सादा उसूल है, अपनी तकलीफ को छुपाएं। तलवार लीजिए दोबारा। मेरी हथेली पे चुभोएं। कॉन्ट बैलियन, आप करा रहे हैं, मतलब आप अच्छे जंगजू नहीं। चलिए अब आपको देखते हैं। कॉन्ट बैलियन क्या कर रहे हैं? आपने देख लिया कॉन्ट बैलियन, आपसे बेहतर जंगजू हूं मैं। बैलियन, क्या हो रहा है यहाँ? आपा, बहुत थकन हो रही है, मुझे नींद नहीं आ रही मगर सोना चाहता हूँ। ओह, एक बहुत अहम मामले पर बात करनी है आपसे।
शम्सा है। उसने जो किया उसकी सजा देने तक काहिरा से कहीं नहीं जाऊंगी मैं। आपकी बातों ने तो मुझे उलझा दिया है। आप तो अपने शौहर के कातिल से इंतकाम लेने के लिए पुरज़म थी, तो फिर उसी के महल में क्यों पनाह ले ली? और अब सलाहुद्दीन से नहीं, उसकी होने वाली बीवी से इंतकाम लेना चाहती हैं आप। तो इसमें उलझाने वाली कौन सी बात है? तुम क्या मशवरा दोगी? मैं तो बस ये बात समझना चाह रही हूँ, मगर आपका अपना तहफ़्फ़ुज़ ज्यादा अहम है। खुदारा मेरी तंबी पर गौर करें और काहिरा से चली जाएं। बिल्कुल फिक्र मत करो तुम। अपनी हिफाजत करने के साथ साथ इंतकाम लेने की भी पूरी हिम्मत रखती हूँ मैं। खुदावंद की लानत हो। जितने कुएं हैं या तो जहरीले कर दिए या फिर बंद कर दिए हैं। पानी के बगैर फौज को भूल जाओ। और मुझे शहनशाह मालरिक की जानिब से फौज भेजने में ताखीर करना भी समझ नहीं आ रहा। शेडिलियन, हमें कुछ करना होगा और कोई रास्ता निकालना होगा। मालूम है, मालूम है, मालूम है। ताजिर राकिफ की बेटी सायरा, वही इस वक्त वाहिद रास्ता है। ये क्या लगा रहे हैं? बहुत बुरी बू है। बालविन पुरसुकून हो जाओ। ये आपकी बेहतरी के लिए है शहजादा बाल्डविन। मुझे कुछ नहीं हुआ। क्या सूरत हाल है? अभी तो बीमारी का आगाज ही है ना? आलम पना, बदकिस्मती से इनकी वो बीमारी। जो कुछ भी तुम लगा रहे थे वो असर तो करेगा ना? आलम पना, जो इलाज के तरीके हम जानते हैं वो चंद ही हैं। इस बीमारी के माहिर बगदाद में है या फिर काहिरा में मुसलमान तबीब हैं। अब कुछ ऐसा नहीं बचा जो हम कर सकें। करना होगा, कुछ तो ऐसा होगा जो कर सकते हो। आलम पना, हम एक काम कर सकते हैं। दिमियात नहीं पहुंच सके हम, लेकिन उनकी रफ्तार कम कर दी। अब हमारे पास सिर्फ शहर का दिफा मजबूत करने के अलावा कोई चारा नहीं। बुजुर्ग, फसीलों की क्या सूरत हाल है? जांच पड़ताल मुकम्मल कर ली? वजीर मोहतरम, कमजोर तरीन हिस्सा शुमाली जानिब है। चढ़ाई के बाएं सिमत में एक काफी बड़ा सुराख है। इसकी मरम्मत इसलिए नहीं हो सकी कि उस पर काम काफी मुश्किल है। तामीरी काम शुरू कर दिया है हमने, लेकिन मुहासरे से पहले तकमील का इम्कान नहीं। कारतिगिन, तुमने कहा था एक तरीका है, उसका क्या है वो? जी हाँ मेरे वजीर, हम खंदक खोदेंगे। इससे बोरू कबीले में धातिया कहते हैं। तुम्हारे कबीले ने सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु से लिया होगा ये तरीका। मैंने कब कहा कि हमने इजाद किया है? काजी फाजिल, ये तरीका बहादुर सलमान का है, मालूम है। मेरे वजीर, वहां पर दीवार के आगे अच्छी खासी गहरी खंदक खोदनी होगी। फौरी तौर पर उसे ढांप दिया जाएगा, फिर उस पर 2 तह मिट्टी की डाली जाएगी। जब तैयार हो जाएगी तो उससे लिपटने का दिल चाहेगा। वो एक ऐसी खंदक होगी कि जब दुश्मन टूटी हुई दीवार की तरफ लपकेगा तो कुछ समझने से पहले ही वो खुद को खंदक में गिरा देगा। हमने ऐसे बहुत से दुश्मनों का शिकार किया है। खुदाई के औजार वहां पहुंचा दिए जाएं और दीवार के आगे बहुत गहरी खंदक खोदी जाए। समझ गया मेरे वजीर। मेहनत हमारी होगी, मदद अल्लाह करेगा। आखिरी मेहनत समझकर जान लड़ा दो। अगर हम कामयाबी के साथ इस काम को कर गुजरते हैं तो दुश्मन आइंदा कभी मिस्र की सरजमीन पर कदम नहीं रखेगा। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह।
सलाउद्दीन ने अपने इस मकतूब में अपने तबीब लतीफ का बताया था, और मैं भी ये बात जानता हूं कि इस बीमारी के मर्ज का इलाज का एक तरीकेकार ढूंढा है उसने, जो दुनिया के किसी तबीब के इल्म में नहीं। अगर आप उससे लतीफ को तलब करेंगे तो वो हरगिज आपको इनकार नहीं करेगा। खुदारा बेलियन, तुम्हें नहीं लगता कि उन्हें यह बताना भी कितना अजियतनाक है? जाहिर है वो इसे भी जरूर अपने फायदे में इस्तेमाल करना चाहेंगे। आलमपरा, सलाउद्दीन और हमारी दुश्मनी मैदान जंग में जरूर है, मगर मैं ये जानता हूं कि मासूम बच्चे की जिंदगी पर वो कभी भी सौदेबाजी नहीं करेगा। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है बेलियन कि अब भी सलाउद्दीन को दोस्त समझते हो तुम। सलाउद्दीन बगैर किसी जंगी फायदे के एक ऐसे बच्चे का इलाज करवा के उसे क्यों जिंदगी लौटाएगा जो मुस्तकबिल में उसी के खिलाफ जंग करे। इस्लामी दुनिया के जो तबीब हैं वो अमराज के इलाज में हमारे तबीबों के मुकाबले में कितने ज्यादा माहिर हैं हर किसी को मालूम है, मगर सलाउद्दीन से तबीब के लिए गुजारिश नहीं, ज्यादती तौर पर जाकर मुलाकात करूंगा। आ रही है वो। कौन आ रही है? ओह, हटो। अल्लाह अल्लाह। सलाम खातून महतरम, खुश आमदीद। बहुत खुशी हो रही है फातिमा खातून, आपका बाजार आना हमारे लिए बाइस शर्फ है। अगर आपकी इजाजत हो तो ये बतहजीब लोग शम्सा खातून से कुछ अर्ज करना चाहते हैं। ठीक है, देखें ये लोग क्या कहना चाह रहे हैं। जी, इधर आओ, चलते। हाँ, वजीर मोहतरम से शम्सा खातून की शादी का पता चला है। दिली मुबारकबाद आपको। माफ कर दें, निहायत बेवकूफ हैं हम। माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। उम्मीद है आपने समझ लिया होगा और आइंदा बगैर तहकीक किसी पर बहतान नहीं लगाएं।